This conference will now be recorded. Is it okay now? हाँ सर, अभी बेटर है, जब होगा तब मैं आपको बोलूँगा। अच्छा ठीक है ठीक है। About the Azure storage के केस में Azure will provide multiple storage services related to the structure, related to the non-structure. So what do you think about the structure and non-structure? सर आइडिया नहीं है सर, स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, मतलब चलो कोई नहीं, हम बेस से बिल्कुल बात करते हैं कि स्टोरेज में जो स्ट्रक्चर है अनस्ट्रक्चर है, बट उसके पहले आई एम जस्ट गोइंग टू define the storage services with the help of one structure. So over Azure portal we are able to create a storage account. Under the storage account we will find a multiple option. जैसे पहला रहेगा container, second one is file share, third one is table, and last one is queues. Container, file share, tables, and last one is related to the queues. इनमें से ये सभी ऑप्शन आपको एक ही स्टोरेज के ऑप्शन में मिल जाएंगे। जब आप स्टोरेज अकाउंट तैयार करेंगे तो ये चारों ऑप्शन आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, जिसमें से कंटेनर एंड फाइल शेयर बोथ आर अनस्ट्रक्चर्ड data storage. And if we talk about table and queues, both are related to the structured data. Think about structure क्या है? Structure में unstructured क्या है? PDF हो गया, document हो गए, images हो गई या videos हो गए. These all are the data considered as a unstructured, जिनका कोई structure नहीं है. Is it clear? सर If we talk about structure, SQL Server, I hope you know about the SQL database, Oracle, right? yes, sir. Cosmos DB, DynamoDB, these all are data considered as a structure. या और स्ट्रक्चर की बात करें तो CSV फाइल जो होती है, CSV फाइल फॉर्मेट, एक्सेल जो है सेमी स्ट्रक्चर है, वो दोनों में काउंट होता है। ओके, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है एक्सेल जो है वो सेमी में काउंट होता है, मींस फ्यू पार्ट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर और फ्यू पार्ट वो अनस्ट्रक्चर में काउंट होता है। इज इट फाइन? यस सर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। कंटेनर से स्टार्ट करते हैं, फाइल शेयर पे, फिर उसके बाद टेबल एंड क्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में ये सभी आपके पार्ट आ गए एज ए अनस्ट्रक्चर। ये आपका स्ट्रक्चर डेटा और एसक्यूएल, ओरेकल, कॉस्मोस डीबी, डायनामोडीबी, दीज ऑल आर द डेटा व्हिच इज कंसीडर्ड एज ए स्ट्रक्चर। फाइन, now I'm going to start from very basic. Let's talk about container, उसके बाद फाइल शेयर, उसके बाद फिर अदर सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर डेटा, SQL, Oracle, DynamoDB, ठीक है, ये सभी हमारे स्ट्रक्चर डेटा में काउंट होते हैं। बट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो ईच एंड एवरीथिंग।
अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कंटेनर से. द फर्स्ट वन, container which is responsible to create a blob, and blob is categorized in 3 different parts. बहुत ही बेस से बात कर रहे हैं हम लोग. कंटेनर which is responsible to contain the blob, और blob को एक्सप्लोर करें तो टोटल 3 तरीके के blob आपको मिलेंगे. फर्स्ट वन इज block blob, second one is page blob, and third one is append blob. Is it okay? Yes, sir. Just give me 1 minute. Actually, office caller. Give me 1 minute. Hello, Akash, can you hear me? Yes, sir. ठीक है. So in case of container, we are able to find कि यहाँ पे हम 4 अलग-अलग blob मिलेंगे हमें. Means a single container which is contain 4 different types of blobs. blob, page blob and append blob. But we just need to know about कि actual में जो blob है या container है ये किस तरीके से task perform करता है. Just wanted to know about कि इनको real environment में किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे. Clear? Yes, sir. ठीक है. तो बहुत ही बेसिक सा है इनके बीच में गैप. So I'm just going to divide in 2 different part. नॉर्मल स्टोरेज और एजूर स्टोरेज में क्या डिफरेंस है इनके बीच में हम गैप देख लेते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट अवर पब्लिक स्टोरेज के केस में जैसे अपने पास वी हैव अ मल्टीपल पब्लिक स्टोरेज, अनदर यू कैन से दैट एजूर स्टोरेज. इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. पब्लिक स्टोरेज के केस में यू नो दैट वी आर एबल टू अपलोड अवर डेटा इन गूगल ड्राइव. हम ये डेटा वन ड्राइव में भी अपलोड कर सकते हैं
and you know that about iCloud. So these all are considered as a public cloud, जिसके लिए हमें कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता. We just need to open our we just need to create a mail ID, और अगर आप Gmail create करते हैं तो Google Drive आपको प्रोवाइड करता है 15 GB for every mail ID. Is it clear? Yes, sir. If we talk about the costing, so अगर आप 100 GB का डेटा लेते हैं, स्पेस नॉट डेटा, स्पेस लेते हैं, तो आपको 130 रुपीज पर मंथ देना पड़ता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. एज इट इज वन ड्राइव में भी कुछ होता है और आई क्लाउड में 5 GB के आसपास मिलता है. एंड इफ यू वांट टू exceed the limit of 5 GB, so you have to pay additional amount. आपको उसमें according to the cost वो आपको पे करना पड़ेगा, right? Good 200 rupees है sir, 200 gigabytes का ऐसा कुछ है. हाँ हाँ iCloud. ऐसा कुछ है. बट लेट्स टॉक अबाउट कि जो पब्लिक क्लाउड स्टोरेज है या जो एज्यूर स्टोरेज है, इनमें एक्चुअल में क्या गैप है. इन केस ऑफ पब्लिक क्लाउड, अगर आपने एक सब्सक्रिप्शन परचेज किया 100 गिग का, सो यू विल बी गेट अ स्पेस. 100 गिग इमीडिएटली आपको असाइन हो जाएंगे. लेकिन अगर कॉस्टिंग की बात करें, आपने 25 GB का डेटा रख रखा है, राइट? फिर भी आपको जो पेमेंट है ना, वो 30 हर महीने जाएगी. Is it correct? Yes, sir. Data means in this case you have to pay the amount as per the capacity. आपको जो पेमेंट देनी पड़ रही है वो आपके स्पेस का देना पड़ रहा है, ना कि डेटा का. यहीं पे अगर हम कंपेयर करें अपने एज्यूर स्टोरेज के केस में, तो एज्यूर स्टोरेज आपसे पर डेटा चार्ज करता है, पर कैपेसिटी नहीं. मींस अगर आपने फर्स्ट मंथ, ठीक है, आपने टोटल डेटा अपलोड किया है 25 GB का, तो पहले मैंने आपको 25 GB का. सेकेंड मंथ की बात करें, सेकेंड मंथ में आपने इसको 100 गिग कर दिया, तो सेकेंड मंथ आपने पे करना है कितना, 100 गिग का पेमेंट. और थर्ड मंथ आपने कुछ डेटा को कर दिया डिलीट, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी. अब फिर से 50 GB का डेटा है, इसका कॉस्ट अलग, 100 का कॉस्ट अलग और 50 GB का कॉस्ट अलग पड़ेगा. क्लियर? Right, sir. सो इन केस ऑफ एज्यूर स्टोरेज सर्विसेज ये चीज क्लियर हो गई. वी हैव टू पे द अमाउंट फॉर द डेटा, नॉट अ कैपेसिटी ऑफ स्पेस. स्पेस कितना उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? कितना स्पेस हम परचेज कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है. कितना डेटा आप अपलोड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा. इज इट फाइन? Yes, sir. आई एम गोइंग टू शो यू. बहुत ही बेस से स्टार्ट करते हैं. अभी हम स्टोरेज पार्ट पे ही रहेंगे और उसके बाद फिर हम आगे इनके और भी बहुत सारी सर्विसेज है स्टोरेज में, वो देखेंगे. बट फर्स्टली नीड टू क्रिएट अ वन स्टोरेज अकाउंट. ओपन आवर एज्यूर पोर्टल. पोर्टल पे लेफ्ट पैनल पे स्टोरेज ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. क्लिक हियर. n number of storage services available, storage account, vaults, data lake, simple store, Azure Stack, data box, n number of options are available, and these services can help you to manage the storage. ये सर्विसेज हमारी स्टोरेज के लिए काम आती है. Our responsibility to start from storage account. Currently we don't have any storage account. I'm just going to create new one. Create new storage, create a storage account. बेसिक से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे आपको. सब्सक्रिप्शन, दिस इज आवर रिसोर्स ग्रुप. आप इसमें से कोई सा भी रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड रिसोर्स ग्रुप इज बेसिकली अ कंटेनर, लॉजिकल कंटेनर व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कंटेन आवर सर्विसेज. एवीडी क्लास हमारा रिसोर्स ग्रुप है. आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट न्यू वन. Azure AG104, दिस इज अनदर कंटेनर. हम यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, Azure AG104. अपनी जितनी भी सर्विसेज रहेंगी इसी कंटेनर में हम रखने का काम करेंगे, इसी पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में रखेंगे. प्रोवाइड द स्टोरेज अकाउंट नेम, ट्रेनिंग स्टोरेज 1988. आपको यूनिक नेम रखना है स्टोरेज का, ट्रेनिंग स्टोरेज 1988. लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग रख दीजिए. सेंट्रल यूएस हम प्लान कर रहे हैं. वी हैव अ टू डिफरेंट ऑप्शन इफ वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस. स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम. एज पर द नेम सजेस्ट, स्टैंडर्ड के केस में क्या है कि जो स्पीड है प्रीमियम के कंपेयर में थोड़ा सा स्लो रहेगी.
प्रीमियम में जो डेटा ट्रांजेक्शन होगा उनकी लेटेंसी लो रहेगी, मींस डेटा ट्रांजेक्शन का स्पीड वो फास्ट रहेगा, बट दोनों की कॉस्टिंग बहुत अलग रहेगी। स्टैंडर्ड की कॉस्ट और प्रीमियम की कॉस्ट में काफी ज्यादा गैप रहेगा, अप टू मान के चलिए कम से कम 25% का कॉस्टिंग आपको एडिशनल देना पड़ेगा इन केस ऑफ प्रीमियम। Right. Now redundancy, it's a really important option. Redundancy, it's categorized in 4 different parts: LRS, GRS, ZRS, ZZRS। 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं हमें। So our responsibility to verify the, just need to know about the use of these redundancy। LRS है, GRS है, ZRS है, ZZRS है। ये चारों ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। सर आप ये जो वन नोट पे बना रहे हैं, क्या मुझे वो मिलेगा सर रिकॉर्डिंग के साथ? मैं कंपाइल करके इसीलिए आपका सेपरेट कर दिया है, तो इसको कंपाइल करके मैं आपको भेज दूंगा। ये जितना डॉक्यूमेंट है ना, ये आपको एज ए मींस अगर आप वर्ड मेरे मिल साथ जाएगा। अच्छा, पर आप ये सर मेरे साथ ये नोटबुक शेयर कर देंगे तो मैं सिर्फ ये नोटबुक को भी एक्सेस कर पाऊंगा ना? I'll share, no worry। ओके सर, थैंक यू। Azure storage failover is categorized in 4 different parts. One is LRS, ZRS, ZRS and ZZRS। 4 तरीके हैं हमारे पास स्टोरेज अकाउंट को तैयार करने के लिए। Need to know about कि which one we need to select। वैसे तो एज पर रिक्वायरमेंट होगा, बट हमें इनकी थ्योरेटिकल पार्ट पता होना चाहिए कि LRS में क्या होगा, GRS में क्या होगा और ZRS में क्या होगा और ZZRS में क्या होगा। So we should know about each and everything। राइट सर। LRS is the local redundant storage, जिसमें आप जो भी डेटा अपलोड करते हैं ना, create 3 copy of single data and 1 location। एक ही लोकेशन रहेगा जहां पे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे अभी हमने सेंट्रल यूएस सेलेक्ट किया है, तो आपके सेंट्रल यूएस लोकेशन में 3 कॉपियां एक डेटा का बन जाएगा, एक फाइल का। GRS 6 कॉपी, या आपके एक सिंगल डेटा का 6 कॉपी एंड 2 लोकेशन। छह मतलब कॉपी दो तैयार डाटा होगा सेट। और 2 डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में आपका डेटा स्टोर होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। Another, we have a ZRS। So ZRS is basically related to the zone redundant storage services। And zone के केस में क्या होगा, zone redundant storage के केस में क्या होगा, means it will create 9 copy of single data। जिसमें से 6 कॉपी read and write and 3 copy read only। Total number of location 3। Talk about another ZZRS, 12 copy of single data। And 9 copy read and write and 3 copy read only। Location 3 location। This is the actual meaning, actual concept of LRS, GRS and RAGRS, ZZRS। Is it fine? यस सर। So as per requirement, अब क्लाइंट कहता है कि मुझे हमारा डेटा बिल्कुल पूरी तरीके से सिक्योर चाहिए, 100% सिक्योरिटी चाहिए, तो आप उसको ये सभी ऑप्शन डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो 6 कॉपी है ना, या 9 कॉपी है या 12 कॉपी है,
ये बाय डिफॉल्ट आपको क्रिएट होके नहीं मिलेगी, you need to create by self, you need to create by manual. Got it? What Okay. I'm saying? Yes, sir. Means LRS को छोड़ करके जितने भी स्टोरेज आपको मिलेंगे, जितने भी फॉर्मेट मिलेंगे, वो सभी फेल ओवर को सपोर्ट करेंगे। जितने भी LRS के अलावा जो भी स्टोरेज हमने देखा है यहाँ पे, जो भी स्टोरेज की लिस्ट हमने बनाई है, ये सभी स्टोरेज सपोर्ट करेंगे किसको? फेल ओवर सर्विसेज को। LRS में फेल ओवर नहीं तैयार होगा। LRS में कभी भी हम अपना डेटा दूसरी लोकेशन में स्टोर नहीं कर सकते। इज इट फाइन? Yes. फॉर टेस्टिंग पर्पस हम यहाँ पे GRS सेलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमें 2 लोकेशन में डेटा को स्टोर करना है, तो वो हम फेल ओवर बनाएंगे। नेक्स्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने स्टोरेज अकाउंट को वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रोसीड विद पब्लिक एंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं? पब्लिक एक्सेस करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई पब्लिक एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ताकि हम आउटसाइड से नेटवर्क से अपने डेटा को अपलोड या डाउनलोड कर सकें। नेक्स्ट, डेटा प्रोटेक्शन में यहाँ पे ऑप्शन है सॉफ्ट डिलीट का। सॉफ्ट डिलीट क्या होता है कि गलती से अगर हमसे ही डेटा डिलीट हो जाता है, तो 7 डेज तक के अंदर आप अपने डेटा को रिवर्ट करा सकते हैं। Okay. अगले 7 दिन तक आपका डेटा अवेलेबल रहेगा और आप अपना डेटा कभी भी रीस्टोर कर सकते हैं अगर गलती से डेटा हमारा डिलीट हो गया है। इज इट फाइन? Yes, sir. चलो, तो यहाँ पे हम 5 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद 2 डेज कि इन केस अगर गलती से डेटा डिलीट हो गया तो 2 दिन के अंदर हम डेटा रिस्टोर कर सकें, क्योंकि 2 दिन का आपको पेमेंट भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट्स अ टाइप ऑफ इंक्रिप्शन। तो यहाँ पे डिफॉल्ट इंक्रिप्शन हम माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की का इस्तेमाल करेंगे, जो स्टोरेज अकाउंट बनने के बाद आपको की मिल जाएगी। एंड जस्ट क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्रिएट। ठीक है, once our store is ready, we will move ourselves to manage the options. Now our storage account is ready to use. Let's try to understand about the options which is available in our storage services. Go to resource पे click करो आप, और ट्रेनिंग स्टोरेज 1988 जो हमने बनाया था वो रेडी हो चुका है, एंड वी आर एबल टू फाइंड स्टोरेज अंडर द डेटा स्टोरेज कंटेनर, फाइल्स, क्यूज एंड टेबल। जो हमने डिस्कस किया था थ्योरेटिकल पार्ट में, उनकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। राइट, कंटेनर है, फाइल है, टेबल है, क्यूज है, एंड ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन अवर storage account. So it's our responsibility, we need to know about the container and file share। अभी के लिए स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, उसके बाद फिर डेटाबेस के टाइम पे हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, टेबल और कीज के बारे में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? No, sir. टॉक अबाउट कंटेनर्स। तो व्हेनेवर वी क्लिक ऑन द कंटेनर पैनल, ये आपको ऑप्शन देगा है कंटेनर बनाने का। कंटेनर इज वर्क जस्ट लाइक अ फोल्डर। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कोई सा भी फोल्डर, लाइक क्लास का नाम के नाम से बना लेते हैं। Another option is public access label, private, no one can access. So I just want to make it for everyone. Container, anonymous, read access for container and blob both. Means कोई भी बंदा इसके अंदर जो ब्लॉब है और ब्लॉब के अंदर जो डेटा है, उन दोनों चीजों को एक्सेस कर सकता है। So click create. This is the blank panel, और इसमें कोई भी स्पेसिफाई नहीं है कि कितना डेटा जाएगा। You can upload anything. क्लास को ओपन किया हमने,
we are able to find the upload option. Click on upload. Select your file from on premises. जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके लोकल मशीन से जोड़ देगा. Select any data from your desktop. कोई सा भी डेटा हम अपने डेस्कटॉप से सेलेक्ट कर सकते. Like I'm just going to proceed with JPEG image. Upload. We uploaded one image with name of Azure Virtual Desktop something. Open किया इसको और पब्लिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको. तो we just need to open the URL. ये कॉपी करेंगे URL को और किसी भी ब्राउजर पे आप पेस्ट करेंगे. You will be get the same data. We are able to access the data only because of we configure it public. किसी भी लोकेशन पे बैठ करके इस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है. Right, sir. Anyone can access. Now question is that कि ये जो हमारा डेटा है ना ये फॉर्मेट क्या है. तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो फॉर्मेट आ रहा है वो कौन सा है, ब्लॉक का. तो वी शुड नो अबाउट कि ब्लॉक क्या है. और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एक्सेस टियर का. तो द एक्सेस टियर एंड ब्लॉक एंड जो एपेड ब्लॉक है इनके बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सेस टियर क्या है. एक्सेस टियर कैन हेल्प यू टू मैनेज द प्राइसिंग. एक्सेस टियर क्या करेगा, जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग मैनेज करने के काम आता है. मीन्स हाउ यू कैन मैनेज द प्राइसिंग रिलेटेड टू योर डेटा. तो पहले एक्सेस टियर, उसके बाद हम ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज Azure Storage Access Tier. ठीक है. So in access tier, it is categorized in 3 different part. पहला है hot tier, दूसरा है cool tier, और third one is related to the archive. ठीक है, hot, cool and archive. Talk about the usage of these tier. एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं इस केस में. मींस हाउ वी कैन मैनेज इट. एक्सेस टियर के केस में, हॉट के केस में क्या है, अगर आप 1 TB का एग्जांपल लेके चलते हैं. अगर आप 1 TB का डेटा अपलोड करते हैं, ठीक है, so in case of 1 TB how much you need to pay? You have to pay $20 per month and downloading free. आपका पेमेंट जाएगा हर महीने और डाउनलोडिंग पूरी तरीके से फ्री है. 1 TB का एग्जांपल लेते हैं. Hello. Hello. में Hello. $40 के सर केस आपकी में आवाज आपको जो पेमेंट देनी पड़ेगी 10 $10 $22 सॉरी $2 आपको पे करना पड़ेगा पर मंथ एज ए रेंट. $22 आपको पे करना पड़ेगा पर डाउनलोड. This is the actual meaning of hot, cool and archive. Please go through and let me know. गॉट इट सर. मतलब हॉट टियर का प्राइस इसलिए ज़्यादा है पर मंथ इज बिकॉज क्योंकि हम उसे फ्रीक्वेंटली एक्सेस करेंगे और
और कूल टीयर इज समवेयर इन बिटवीन, कि उसका इतना फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना होगा नहीं, और आर्काइव है जो सबसे कम फ्रीक्वेंटली हमें चाहिए होगा। और जब हमें डाटा हम उसमें से डाउनलोड करेंगे तब हमें फीस लगेगी। हॉट टीयर में डाउनलोडिंग इसलिए फ्री है क्योंकि उसको एक्सेस हम रेगुलरली करेंगे। कूल का डाउनलोडिंग भी फ्री इसलिए है क्योंकि उसको हम हॉट टीयर से कम एक्सेस करने वाले हैं। और आर्काइव का डाउनलोडिंग सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि उसको हम बहुत लेस फ्रीक्वेंटली एक्सेस करेंगे। राइट, तो इट मीन्स दैट वी नीड टू डिस्कस विद क्लाइंट कि क्लाइंट को किस तरीके से डेटा को रखना है, राइट। और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट, वी आर एबल टू प्रोसीड विद एनी ऑफ देम। राइट सर। मीन्स अगर क्लाइंट कहता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में डेटा डाउनलोड करना है तो डेफिनेटली हम हॉट टीयर देंगे। अगर हम बात करें कि जैसे कुछ आर्काइव डेटा रहते हैं, आर्काइव डेटा जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती इन द सेंस 2-2 साल 3-3 साल तक डेटा हमें सेव करके रखना है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमें हमेशा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, वी मस्ट नीड टू प्रोसीड विद आर्काइव, क्योंकि आर्काइव में $2 आपको पे करना पड़ रहा है, किसके लिए, 1 TB के डेटा के लिए। 1 TB का डेटा $2 पर मंथ के हिसाब से आप अपलोड कर सकते हैं। हाँ, बट अगर आप इसको डाउनलोड करते हो, मीन्स अकॉर्डिंग टू द डाउनलोडिंग, अगर डाउनलोड की फ्रीक्वेंसी है तो डाउनलोड की केस में यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ $22 पर डाउनलोड। राइट सर। ठीक है, दिस इज द यूज ऑफ अवर एक्सेस टियर। अभी हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसपे अभी जो हमने डेटा अपलोड किया है उस डेटा की कितनी भी कैपेसिटी हो, केबी में है, बट इसका हॉट टियर है। इन द सेंस इसका जो पेमेंट जाएगा वो आपका डाउनलोडिंग के लिए कोई भी पेमेंट नहीं देना, हाँ रेंट के लिए हमें पे करना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू चेंज द टियर, आप इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक एक्सेस टियर का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, चेंज टियर का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। चेंज टियर में जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी फॉर्मेट में इसको रखना चाहते हैं, जिस भी टियर में आप डेटा रखना चाहते हैं वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हॉट टियर के बाद कूल या आर्काइव आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। इज इट फाइन? यस सर। अब यहाँ पे सर एक्सेस टियर मेरे हो को गया आर्काइव। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन है, जब हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया वहाँ पे कहीं पे भी प्राइस की बात हुई? जब हमने रिडंडेंसी लोकेशन सिलेक्ट करे, जोन सिलेक्ट करा कि भाई लोकली हमें करना है या जियो करना है या हमें जियो जोन करना है, वहाँ पे कहीं पे भी ये डिस्कस नहीं हुआ कि आपको कितना प्राइस इसका आएगा या क्या चार्ज होगा, वो कहीं पे भी नहीं बताया गया। नहीं देखो, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो टियर है ना, ये आपका LRS GRS RS का जो कॉन्सेप्ट है ना, इनका प्राइस से कब मतलब पड़ेगा, जब आप उनका यूज करेंगे ना। आपने क्या सेलेक्ट किया अभी, GRS सेलेक्ट किया है, इज इट करेक्ट? यस सर। GRS में कितनी कॉपियां बन सकती है, 6, ZRS कॉपी में 9, दोनों। ZRS में 12, करेक्ट। हम्म। इतनी कॉपियां बन सकती हैं, बनी नहीं है अभी। कॉपी अच्छा। कितनी बनेगी, कॉपी बाय डिफॉल्ट जो आप डेटा अपलोड करेंगे किसी भी फॉर्मेट में, 3 कॉपी बनेगी पहले तो उसकी। एग्जैक्टली बाय डिफॉल्ट सबका प्राइस एक ही रहेगा, 3 कॉपियां बनेंगी। हाँ, ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि यू हैव ऑप्शन टू क्रिएट इट एंड पुट 3 कॉपी इन अदर लोकेशन। इन कॉपी तो आपके पास सही है, ये आप अदर लोकेशन में क्रिएट करिए। जब आप अदर लोकेशन पे क्रिएट करते हैं तब इसका चार्ज आपको बिलिंग में ऐड होके आ सकता है। मीन्स यू हैव टू पे द एडिशनल अमाउंट जो अगली 3 कॉपी राइट। आप क्रिएट करेंगे। मीन्स वो अपने मैसेज से, वो अपनी तरफ से मैनेज नहीं करेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको अपने हिसाब से मैनेज करिए, करेक्ट। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, तो फेल ओवर है अपने पास, फेल ओवर की बात करेंगे अभी हम, तैयार करेंगे फेल ओवर कैसे तैयार किया जाता है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बट अभी के लिए वी जस्ट नीड टू नो अबाउट कि सभी लोकेशन में आपको एक ही डेटा मिलेगा। फाइन।
Right, sir. ओके नेक्स्ट, ये हो गया टीयर की बात। और अगला जो अपने पास है ऑप्शन, अगला जो टॉपिक है रिलेटेड टू द स्टोरेज, अबाउट ब्लॉब टाइप। So it's our responsibility, we should know about the types of blob, कितने तरीके के ब्लॉब आपको मिलेंगे और इन ब्लॉब का काम क्या होगा। तो अभी हमने देखा, एक था ब्लॉक ब्लॉब, ब्लॉक ब्लॉब, दूसरा पेज ब्लॉब, और चौथा है एपेंड ब्लॉब, सॉरी तीसरा है एपेंड ब्लॉब। ब्लॉक, पेज, एपेंड, तीनों का अपना एक यूसेज है, तीनों की जो एक्टिविटी है वो एक दूसरे से हटके है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ एवरी ब्लॉक। आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉक का एक्चुअल में यूसेज क्या होता है। इज इट ओके? Yes, sir. ब्लॉक ब्लॉक कॉमन है, यू कैन यूज इट टू स्टोर पीडीएफ, you can store it documents, you can store images, you can store videos, ठीक है, कोई सा भी डेटा, you can store ppt काइंड ऑफ, कोई सा भी डेटा जो नॉर्मल हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं वो सभी डेटा आपका ब्लॉक ब्लॉक में स्टोर होगा। जो भी आप अपनी तरफ से अपलोड करेंगे वो सभी डेटा आपका बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ब्लॉक में चला जाएगा। लेकिन पेज ब्लॉक क्या करता है, स्टोर VHD फाइल ऑफ वर्चुअल मशीन। जो आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं ना, उन वर्चुअल मशीन की जो VHD फाइल्स है ना, वो आपके पेज ब्लॉक में स्टोर होती है। May I know the use of VHD? What do you think about the VHD? Virtual hard disk. Virtual hard disk, like as in case of, I think you're talking about in case of जो VM को, hypervisor? हाँ like Hyper-V हो गया या VMware maybe VM, VMware में हाँ VMware में VMDK होता है, Hyper-V में VHD होता है, राइट? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये VHD फाइल जो आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे ना, उसकी VHD फाइल को स्टोर करेगा। बेनिफिट इसका ये होता है कि आप अपनी वर्चुअल मशीन को ना डाउनलोड कर सकते हो लोकल में। इट इज हेल्प अस टू माइग्रेट योर वर्चुअल मशीन फ्रॉम एज्योर पोर्टल टू ऑन प्रेमाइसेस। ओके, मींस एक तो होता है कि लोकल से आपकी वीएम है, आपके पास कंप्यूटर है या फिजिकल मशीन है, यू वांट टू माइग्रेट टू एज्योर पोर्टल, ये तो एक माइग्रेशन हो गया ऑन प्रेमाइसेस से क्लाउड पे। लेकिन क्लाउड से ऑन प्रेमाइसेस पे अगर हमें माइग्रेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी वर्चुअल मशीन को VHD फॉर्मेट में तैयार करना पड़ेगा। क्लियर? राइट सर। एपेंड ब्लॉब, अगला जो ब्लॉब है एपेंड ब्लॉब है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर लॉग्स फाइल, ठीक है, या जो अलर्ट वगैरह तैयार करेंगे उन सब की इंफॉर्मेशन आपके एपेंड ब्लॉक में स्टोर होती है। दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ ब्लॉक ब्लॉक, पेज ब्लॉक, एपेंड ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक की होगी मीनिंग। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, स्टोरेज मींस लॉक फाइल के बाद अपलोड करेंगे। सर ये क्या लिखा, स्टोरेज लॉक फाइल्स के बाद? व्हिच वन? Sir, at the end, append log, storage log files, and after that, स्टोर ब्लॉक फाइल एंड अलर्ट, अलर्ट and what? And what? Oh, okay, and it's right. Okay. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ब्लॉक, पेज एंड एपेंड ब्लॉक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी? No, sir. ठीक है, वी आर स्टिल ऑन पेज ऑफ कंटेनर, अभी हम बाहर नहीं गए, अभी हम कंटेनर के ऑप्शन पे ही हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसी से रिलेटेड है, जस्ट नीड टू नो अबाउट Live. Sir, I can't hear you.
मैनेजमेंट। सर योर वॉइस इज नॉट हेलो, लाउड इनफ। हाँ सर, अभी अभी एक बार बोलिए प्लीज। वेट। सर हेडफोन शायद हेलो, कैन एडजस्ट यू हियर होने मी? के। या आई कैन हियर यू सर। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सर, या आई कैन हियर यू। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बहुत ही यूनिक सी सर्विस है, ठीक है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट we are able to change the tier of access. Fine. यस सर। मीन्स एक आपने डेटा अपलोड किया, छोटा सा एग्जांपल, आपने 5 टीबी का डेटा अपलोड किया इन ब्लॉब स्टोरेज एंड अनफॉर्चुनेटली इसको आपने रख दिया हॉट में. हाउ मच यू नीड टू पे? आपने 5 TB हॉट में रख दिया, $20 1 TB का था हॉट में, तो $100। $100 पर मंथ. व्हाट अबाउट डाउनलोडिंग? डाउनलोडिंग फ्री रहेगा सर। इसमें कोई भी चार्ज नहीं देना है हमें डाउनलोडिंग के लिए, करेक्ट? बट आफ्टर 6 months no one can download data. No one want to download the data. So what do you think about? हॉट में रखना ठीक रहेगा इसको? नहीं सर, आर्काइव में रख सकते हैं। आर्काइव या फिर कम डाउनलोडिंग है तो पहले हम कूल में डायरेक्ट आर्काइव में नहीं जाएंगे, तो 6 महीने बाद हम इसको क्या कर देंगे, इसको कूल में भेज देंगे, स्कूल में। राइट सर। क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोजेक्ट है हमारा 6 महीने के लिए है, तो 6 महीने बाद इस डेटा का यूज नहीं रहेगा, मीन्स डाउनलोड का यूज नहीं रहेगा, क्योंकि हम स्टोर करके रख लेंगे इसको और जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तब हम उसको इस्तेमाल करेंगे. तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने बाद ये ऑटोमेटिक कूल में जाना चाहिए. अगले 6 महीने बाद इसका यूसेज बिल्कुल कम हो गया, तब हम इसको कहाँ पे भेज सकते हैं? आर्काइव में भेज सकते हैं. यस सर। अगले 6 महीने बाद आफ्टर 6 months हम इसको ऑटोमेटिक, पहले हॉट में था, हॉट से कूल में ले आए और कूल से आर्काइव में ले आए. तो दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं है. अगर आप मैनुअल टास्क परफॉर्म करते हैं तो गलती हो सकती है कि हम भूल जाएं और एडिशनल चार्ज हमें पेमेंट करना पड़ सकता है, राइट? राइट। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हमारी हेल्प करेगा और आप उसमें डेज डिसाइड कर सकते हो, मंथ डिसाइड कर सकते हो कि इतने महीने बाद आपका डेटा अपने आप, ठीक है, इतने महीने बाद आपका डेटा अपने आप हॉट से कूल में, कूल से आर्काइव में, कूल से आर्काइव से डिलीट में. इवन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें डेटा नहीं रखना है तो ठीक है, आपको जो अ, जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है वो ऑप्शन दे देगा कि भाई डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं. राइट सर। 2 महीने बाद, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो. इज इट क्लियर? यस सर। चलो, लेट मी शो यू द स्टेप. दिस इज आवर स्टोरेज अकाउंट और यहीं पे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का. दिस वन सेलेक्ट. क्लास हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक हमने एज्यूर के नाम से एक इमेज अपलोड कर रखी है. दिस इज द ब्लॉक एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप के नाम से. क्लिक ऑन ट्रेनिंग 1988, सेलेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और यहाँ पे आपको एक रूल डिसाइड करना पड़ेगा. क्लिक ऐड रूल, टाइप द नेम ऑफ रूल, टेस्ट और टेस्ट रूल में व्हाट यू वांट टू डू, ब्लॉक हर एक तरीके के ब्लॉक को हम चाहते हैं, तो यहाँ पे चेक मार्क कर दिया, स्नैपशॉट एंड वर्डिंग भी कर दिया एक्टिवेट. नेक्स्ट, इंटर द वैल्यू, मतलब दिन आपको डिसाइड करना है 10 days, 5 days, 30 days, 90 days, ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट. मोर देन 5 days, देन क्या हो, डेटा डिलीट हो जाए.
या आप कोई और सेटिंग चाहते हैं इसमें? It give us only the deleting option. Okay, let me change the days. Okay, sorry, wait. शायद सारे टाइप सिलेक्ट करें सर, इसलिए Hmm. अब आ हाँ, गया। अभी ये ऑप्शन है 2 days, आफ्टर 2 days ये मूव हो जाए आर्काइव में या कूल में, आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल रोल्स बना सकते हैं यहाँ पे। 2 दिन बाद ये आपका जो डेटा है आर्काइव में जाए या कूल में जाए या डिलीट हो जाए, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें डेटा ऑटोमेटिक डिलीट करना है तो वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद डिलीट द ब्लॉब। इज इट क्लियर? यस सर। अभी हॉट में है तो कूल और आर्काइव का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, हम आर्काइव में भी मूव कर सकते हैं। 2 दिन बाद अगर हम इस डेटा की वैल्यू देखेंगे तो ये आपका जो डेटा है रूल के अकॉर्डिंग उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा, उसका जो कॉस्टिंग है वो चेंज हो जाएगी। फाइन। राइट सर। दिस इज द यूज ऑफ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जो कि हमारे एक्सेस टीयर को मैनेज करने का काम करता है। Please go through the content that we completed today and let me know if you have any questions or doubt. स्टोरेज में से और इतना प्रैक्टिकल आप अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करके देखना। सर मेरे को एक क्वेश्चन है, जो हमने लाइफ साइकिल हाँ, मैनेजमेंट करा है, हम वो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को कंटेनर्स पे डायरेक्टली नहीं लगा सकते ना, हम ये पूरे स्टोरेज अकाउंट को लगा रहे हैं जो लाइफ साइकिल पूरे मैनेजमेंट स्टोरेज। है ना, तो ये करेक्ट करेक्ट उनको नहीं करेक्ट। लगा सकते हम सिंगल ऑब्जेक्ट्स को नहीं लगा सकते, जैसे कि हम कंटेनर्स के लिए हम कुछ और लाइफ साइकिल डिसाइड करें, और फाइल शेयर्स के लिए कुछ और टेबल्स के लिए कुछ और, इस तरीके से। नहीं, वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, आज का इसमें कोई कोई क्वेश्चंस नहीं है मुझे अभी तक। ठीक है, तो ये बेस है, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लाइक स्टोरेज में धीरे धीरे और चीजें हैं, अभी एक्सप्लोरर आएगा, एज स्टोरेज एक्सप्लोरर आएगा, हम कनेक्ट विद ऑन प्रोमाइसेस और रेप्लिकेशन आएगा, तो वो सारा पार्ट सर कवर करेंगे। मैंने जैसे कि वो हाँ, अपना जो बोल। Azure 104 का डाउनलोड कंटेंट है, जो डाउनलोड स्किल्स जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, हाँ हाँ जो सेकंड नंबर का मॉड्यूल है अपना इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज, इसके अंदर 3 सब कैटेगरीज हैं। वो वाला कंटेंट में जो सर का हमने देखा नहीं था, हम्म। अ, और मेरे को ऐसा था कि हम क्या, जैसे मैंने अभी आपको मैसेज करा है, क्या हम एक एक करके इन चीज़ों से जाएंगे या ओवरऑल जाएंगे, तो हम इनमें से चेकलिस्ट करते हुए जाएंगे कि हमने क्या क्या ऑलरेडी कर दिया है ताकि हम कोई मॉड्यूल के हाँ, अंदर की मिस ना करें। देख वो हम देखते जाएंगे, मैनेज करते जाएंगे, कंपेयर करते चलेंगे। राइट, क्योंकि जैसे जैसे हम स्टोरेज का जैसे इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज का मॉड्यूल फिनिश करते हैं, तो वी कैन कीप वी कैन व्हाट वी कैन डू इज एट द एंड we can make sure that we have gone through every single study objective from here, just so we don't miss anything. सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट अगेन? सर मैं ऐसा कह रहा था, once we are done with the whole implement and manage storage module, हम एक बार लास्ट में एक हम्म। चेकलिस्ट कर लेंगे to make sure that we have not missed any points, or we have not missed any study objective. हाँ, no, हाँ, वो तो रहेगा, नो वरी अबाउट इट। ठीक है सर, that's all. um, सेकंड चीज सर, आप ये, अच्छा आप ये रिकॉर्डिंग और ये वन नोट आप मुझे कब एक्सेस दे देंगे या क्या? रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, 1.5 घंटे लगेंगे क्योंकि ये कन्वर्ट होगी, फिर इसके बाद 1 1.5 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगी और इसको कंपाइल करना पड़ेगा मुझे। कुछ इजियर सर, आपके वन मतलब नोट का आपको, एक्सेस। हाँ, आप मुझे आज की वीडियो नहीं भी भेजेंगे तो भी चलेगा सर, आई डोंट नीड दिस वीडियो, दैट्स फाइन। आप मुझे खाली वन नोट में शेयर कर देंगे ना एक्सेस, तो आई कैन एक्सेस दिस स्पेसिफिक वन नोट, मतलब ये वाली नोटबुक।
चलो ठीक है, मैं आप अपनी मेल आईडी दे दो, उसी पे मैं असाइन कर देता हूँ। ऑफिस 365 यानी आप जो मेल प्रोवाइड करेंगे ना वो माइक्रोसॉफ्ट की होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर मेरा माइक्रोसॉफ्ट की तो नहीं है ये, पर ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट ज़रूर है जिससे मैं वन नोट में भी एक्सेस करता हूँ। मैंने मैसेज कर दिया आपको इस मीटिंग में। ठीक है ठीक है। राइट सर। अच्छा दूसरा सर, कल क्या टाइम आपको सूट करेगा सर? कल सेम टाइम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 7 से 8। सर मैं एक्चुअली सर आई एम कैचिंग ट्रेन टुमारो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ सर। तो आपको आफ्टरनून के आसपास कुछ हो सकता है सर, 1-2 PM ऐसा कुछ, क्योंकि मेरी 5 PM की सर ट्रेन है यहाँ से अहमदाबाद टू दिल्ली। ओके, देखो एक्चुअली मैं ना इस टाइम पे गांव आया हूँ, जैसे मैंने बताया था ना। हाँ हाँ राइट सर राइट। तो यहाँ अगर पे क्या अगर है, थोड़ा सा टाइम आप मुझे बताइए सर, आपको कल कौन सा टाइम कन्वीनियंट है आपके लिए, मुझे बताइए इवनिंग के अलावा। मैं आपको रात तक बता दूं, हाँ जी सर क्योंकि कल मुझे मेरा आप। ऑफिस मैं रात तक बता देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल सर, आप मुझे रात तक बता दीजिए तो हम कल उसको शेड्यूल कर हम्म, लेंगे। और अपना फिर 18, 19, 20 ऑफ रहेगा ना? आप होली वोली भी तो हाँ, बनाएंगे पहले, होली 18th, और ये आपका वीकेंड ऑफ रहेगा, फिर मंडे से हम स्टार्ट करेंगे फिर। मंडे से। सर अभी मेरा वो होपफुली हम इवनिंग में करेंगे 5 o'clock के आसपास। अगर अगर वो कुछ, अगर आपको 7 PM सूट होता है तो गुड, अगर आपको 7 PM नहीं सूट हो रहा है तो विल कीप इट एट 5 PM। नो प्रॉब्लम, अभी मंडे का तो अपने पास स्लॉट आया नहीं है, रोस्टर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम 7 बजे रखना है। आज तो फिक्स ही है, बट अगर 7 बजे रखना है तो 7 बजे का हम फाइनल आपको मंडे को भी बता पाएंगे। अच्छा, सो somebody else makes your roster, ऐसा ऐसा है कि आपकी टीम में कोई बनाता है आपका रोस्टर, या आप खुद हाँ, बनाते हैं क्या? जो जो ऑफिस का मैनेजर है वो हमारी तो रोस्टर बनाते हैं ना। अच्छा राइट राइट, आई आपके एम ऑफिस का डूइंग आपको वर्क, मेरी ना क्या यूएस शिफ्ट है। अच्छा, तो आपका रात का शिफ्ट होता है क्या सर? यूएस शिफ्ट, यूएस शिफ्ट में क्या, हाँ जी हाँ जी, रात को 3 बजे तक मेरा रहता है ऑफिस। अरे बाप रे। हम्म, जी, चलो कोई नहीं सर, आप मुझे बता देना जो भी आपका शिफ्ट चेंज हो, विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इट। बट श्योर। और तो आज के लिए मैं बस ये स्टोरेज अकाउंट रेफर कर लेता हूँ, देख लेता हूँ मेरे एंड से भी आप इतना जो। कंप्लीट करिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे। ओके डन। सर। ओके सर, कल का मुझे ओके, रात को टाइम बता देना फिर। थैंक यू सर, थैंक मैं यू फॉर रात योर में बता, वेलकम, टाइम। बाय बाय सर। बाय।